राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुण आश्रय गुणमये नारायणी नमस्तुते। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लाप्तुम में च दधानाम हस्त पद्म माभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तु में। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। माँ कुष्मांडा अपनी मंद और हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि पूजन के दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना करने से मनुष्य इस भवसागर से पार उतर जाता है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधि से सर्वदा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपने लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वाले मनुष्य को सदैव इनकी उपासना और पूजा करनी चाहिए। शुंभ और निशुंभ ये दो भाई बड़े ही बलवान राक्षस थे। किसी भी पुरुष के द्वारा इन शूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। इनके पास बहुत से सैनिक थे। देवताओं को सदा कष्ट पहुंचाना इनका उद्देश्य था। ये बड़े ही दुराचारी और घमंडी थे। सारा दानव समाज इनका साथ देने को तत्पर रहता था। भगवती के साथ इनकी घमासान लड़ाई हुई और उस अवसर पर ये मार डाले गए। देवताओं का हित सोचकर अनुचरों सहित देवी ने यह कार्य पूरा किया। इसी युद्ध में महान भुजा वाले चंड और मुंड अत्यंत ही भयंकर रक्तबीज एवं धूम्र लोचन नामक राक्षस भी सम्रागण में काम आए। देवी ने उन दानवों को मारकर देवताओं को भीषण भय से मुक्त कराया था। फिर वे सुरगण के द्वारा सुपूजित होकर पवित्र हिमालय पर्वत पर पधार गई। देवी के चरित्र से संबंध रखने वाली यह कथा बड़ी ही विलक्षण है। इसके सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। यह मंगलमयी कथा धर्म अर्थ काम मोक्ष समस्त फलों को देने वाली है। प्राचीन समय की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात दो दानव पाताल से भूमंडल पर आए। ये दोनों सगे भाई थे। इनकी आकृति देखने योग्य थी। पूर्ण वयस्क होने पर इन्होंने घोर तपस्या करी। परम पावन पुष्कर तीर्थ में अन्न और जल का त्याग करके ये तप करने लगे। योग साधना में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। वे एक आसन पर बैठकर तप में संलग्न हो गए। अंत में लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न होकर हंस पर सवार होकर वहां पधारे। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे दोनों भाई ध्यान लगाए हुए बैठे थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महाभागों, उठो, तुम्हारी तपस्या से मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो अभिष्ट हो अथवा जो भी वर चाहते हो तुम मांगो, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे तप का प्रभाव देखकर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ का ध्यान टूटा। वे सजग हो गए। पदक्षिणा करके उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया और वे दंडवत प्रणाम करने लगे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। दीन होकर गदगद वाणी में वे ब्रह्मा जी से मधुर वचनों में बोले कि हे देव, हे दया सिंधु, हे ब्राह्मण, आप भक्त जनों को अभय वरदान देते हो। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अमर होने का वरदान दीजिए। संसार में मरण के सिवा दूसरा कोई भी भय हमें नहीं है। केवल इसी भय से संतप्त होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप देवताओं के अधिष्ठाता, जगत के रचयिता तथा क्षमा के भंडार हैं। हे विश्व आत्मन, हमारी रक्षा आप पर निर्भर है। आप हमारे मरण और जन्म के भय को दूर करें। तब ब्रह्मा जी बोले
कि तुम कैसी असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो। त्रिलोकी में कोई भी इस मांग को पूरा नहीं कर सकता। यह सर्वदा अदेय है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। यह बिल्कुल सत्य बात है। अतः तुम कोई दूसरा अभिलषित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ क्षण के लिए विचार में पड़ गए। उसके पश्चात वे ब्रह्मा जी से नम्रता पूर्वक बोले, हे कृपा सिंधु, देवता, मानव, मृग और पक्षी, किसी भी पुरुष के हाथों हमारी मृत्यु न हो। आप हमें ऐसा वरदान दीजिए, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। किसी स्त्री में तो ऐसी शक्ति हो ही न सकती जो हमें मार सके। चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री का हमें किंचित मात्र भी भय नहीं। हे ब्रह्मा जी, हम दोनों भाइयों को पुरुष मात्र के अवध्य होने का वरदान दीजिए। स्त्री से हमें डर नहीं लगता। शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अभिलषित वरदान दिया और प्रसन्नता पूर्वक वापस अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में चले जाने के बाद शुंभ और निशुंभ भी अपने घर लौट आए। घर आकर उन्होंने शुक्राचार्य जी को पुरोहित बनाया और सम्यक प्रकार से पूजा करी। तब उत्तम दिन नक्षत्र शोध कर मुनि ने एक सुंदर चांदी का राज्य सिंहासन उन्हें प्रदान किया। शुंभ बड़ा भाई था, अतः उसे राजगद्दी पर बैठाया गया। अनेकों सुप्रसिद्ध दानव उसी क्षण शुंभ की सेवा में उपस्थित हो गए। चंड और मुंड ये दोनों भाई महान पराक्रमी एवं बल अभिमानी थे। वे अपने सेना के साथ शुंभ की सेवा में आ पहुँचे। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों की भरमार थी। धूम्रलोचन नामक एक प्रचंड दानव दैत्य भी था। शुंभ को दानवी गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हो गया। यह सुनकर भी सेना सहित वहां आ गया। इसी प्रकार शूरवीर रक्तबीज भी वहां आ गया। वरदान के प्रभाव से उसे असीम बल प्राप्त था। उसके पास 2 अश्वहिणी सेना थी। उसके विशेष बलवान होने का एक कारण यह भी था कि सम्रागण में लड़ते समय उसके शस्त्राहत शरीर से रक्त की जितनी बूंदें भूमि पर गिरती थी, उतने ही अनेकों पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। उन क्रूर दानवों की भुजाएं अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित रहती थी। रक्त बिंदु से उत्पन्न ये दानव आकार, रूप और पराक्रम में बिल्कुल एक से होते थे। वे सभी तुरंत युद्ध में सम्मिलित हो जाते थे। इसलिए रक्तबीज संग्राम में महान पराक्रमी और अजय वीर माना जाता था। उस प्रधान दैत्य को मारने में सभी प्राणी असमर्थ थे। इसके अतिरिक्त भी बहुत से राक्षस शुंभ को राजा मानकर उसके सेवक बन गए। वे सभी शूरवीर थे। उनके पास चतुर्गनी सेना थी। उस समय शुंभ और निशुंभ की सेना की संख्या की गणना करना ही असंभव था। शुंभ ने अखिल भूमंडल पर अपनी प्रभुता जमा रखी थी। तदनंतर शत्रु पक्ष की सेना को कुचल डालने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। चारों ओर घूमकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसकी छाती में वज्र से चोट पहुंचाई। भीषण वज्राघात से आहत होकर निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। उसकी ऐसी स्थिति देखकर सैनिक भाग गए। मेरा छोटा भाई निशुंभ मूर्छित होकर पड़ा है, यह सुनकर शत्रु सेना का संहार करने की शक्ति रखने वाला शुंभ वहां आया। बाणों से समस्त देवताओं को घायल करने लगा। शुंभ के लिए कोई भी काम कठिन नहीं था। उसने तुमुल युद्ध आरंभ कर दिया। उसके इस प्रयास से समस्त देवता, लोकपाल, इंद्र पराजित होकर भाग गए। अब तो शुंभ ने बलपूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली। कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय सभी उसके अधिकार में आ गए। त्रिलोकी भर में उसी का नाम लेकर यज्ञ में हवन होने लगा। नंदनवन में विचरण करने का अलभ्य अवसर पा लेने के कारण उस महान दानव के मन में आनंद की लहरें उठने लगी। अमृत पान करने से उसके सुख की सीमा नहीं रही। शुंभ ने कुबेर को भी जीतकर उनकी संपत्ति पर अधिकार जमा लिया। सूर्य चंद्रमा उसके अधीन बनकर चक्कर लगाने लगे। यमराज को हराकर वह पद भी उसने अपने अधिकार में ले लिया। अपने प्रभुत्व से शुंभ असुर, अग्नि, वरुण, वायु,
सबके कार्य का वह स्वयं व्यवस्थापक बन गया। देवता बेचारे नंदनवन को छोड़कर पर्वतों की गुफाओं में जाकर छिप गए। राज्य छिन जाने के कारण उनकी शोभा नष्ट हो गई। अनधिकारी होकर वे वनों में इधर उधर भटकने लगे। अब देवताओं का कोई भी सहायक नहीं रहा। वे निराधार, निस्तेज और निरायुध होकर समय व्यतीत करने लगे। इस स्थिति में पर्वतों की कंदराओं, जनशून्य जंगलों और नदियों में दरार उत्पन्न हो गई। स्थान च्युत हो जाने के कारण वे कहीं भी सुख से अपना समय व्यतीत नहीं कर पा रहे थे। यह बिल्कुल निश्चिंत बात है। अत्यंत पराक्रमी, महान, बलशाली, प्रचुर ज्ञानी, धनाढ्य व्यक्ति भी विपरीत परिस्थितियां आने पर दुख एवं दैन्य के चक्कर में पड़ जाता है। काल की करामात बड़ी ही अद्भुत है। उसके प्रभाव से राज्य का अधिकारी व्यक्ति भी भिक्षुक बन जाता है। दाता को भिखमंगा, बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी तथा शूरवीर को कातर बना देने का शय एकमात्र प्रारब्ध ही है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी इंद्र को स्वर्ग का सर्वोत्कृष्ट अधिकार प्राप्त हुआ था। फिर उन्हें असीम कष्ट भोगने पड़ा। यह सब काल की ही अद्भुत लीला है। काल की कुचेष्टा में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। संपूर्ण देवता परास्त होकर भाग गए। स्वर्ग पर शुंभ का शासन हो गया। पूरे 1000 वर्ष तक शुंभ वहां राज्य करता रहा। राज्य से भ्रष्ट हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित हो गए। उनके दुख का पार नहीं था। उन्होंने तब बृहस्पति जी के पास जाकर इसका कारण पूछा कि हे गुरुवर, अब हमें क्या करना चाहिए, कृपया बताएं। महाभाग, आप सर्वज्ञ मुनियों के सिरमौर हैं। इस संकट को दूर करने का उपाय बताइए। बहुत से उत्तम उपचार हैं। हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जिनके अनुष्ठान से अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। सूत्रों ने इसका स्पष्टीकरण किया है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले तरह तरह के यज्ञ बताए गए हैं। हे मुनिवर, आप उन उपायों को काम में लेने की कृपा करें। उनकी सभी विधियां आपको विदित है। वेद में शत्रु का नाश करने के लिए जो जैसी विधि बताई गई है, आप उसी का प्रयोग करें, जिससे हमारा संकट दूर हो सके। हे बृहस्पति जी, इस अवसर पर आपका परम कर्तव्य है कि आप दानवों का उच्छेद करने के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार यत्न करने का प्रयास करें। बृहस्पति जी बोले कि हे देवेश, वेद में प्रतिपादित सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उनमें स्वतंत्रता नहीं है और न वे केवल कुछ ही कर सकते हैं। मंत्रों के प्रधान देवता तो तुम ही लोग ठहरे, सो तुम्हें काल के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या उपाय बता सकता हूँ। यज्ञों में इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओं के लिए यजन किया जाता है। वे स्वयं तुम सब के सब विपत्ति में पड़े हो, फिर यज्ञ क्या कर सकेंगे। होनहार अवश्य होकर रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। तब भी उपाय तो करना ही चाहिए। यही शिष्ट पुरुषों की आज्ञा है। कुछ विद्वानों का कथन है कि देव ही बलवान है। उपाय और पक्ष के समर्थक कुछ विद्वान देव को निरर्थक बताते हैं, परंतु मनुष्य को देव और प्रारब्ध दोनों का आश्रय लेना चाहिए। कभी भी केवल देव के सहारे रहना उचित नहीं। अतः अपनी बुद्धि से विचार करके सर्वदा यत्न करने में लग जाना चाहिए। पूर्व समय में भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर महिषासुर का वध कर चुकी है। तुम्हारे स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था। हे प्रधान देवताओं, तुम्हें सदा मुझे याद करना चाहिए। दुर्दैववश जब जब तुम पर आपत्ति आए तब तब तुम मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे संकट दूर करूंगी। अतः तुम लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में लग जाओ। तुम्हें माया बीज की पूर्ण जानकारी प्राप्त है। मैं समझता हूँ कि तत्परता पूर्वक तुम्हारे अनुष्ठान करने पर भगवती अवश्य प्रसन्न हो जाएगी। अब तुम्हारे दुख का अंत होने वाला दिखाई जान पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं सुन चुका हूँ कि भगवती चंडिका हिमालय पर सदा विराजमान रहती है। उनकी स्तुति और पूजा की जाए तो वे तुरंत मनोरथ पूर्ण कर देती है। दृढ़ निश्चय करके तुम सब लोग हिमालय पर जाओ। हे देवताओं,
यूं करने पर तुम्हारे सभी मनोरथ भगवती पूर्ण कर देगी। बृहस्पति जी के वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर गए। उन्होंने देवी की आराधना और स्तुति करनी शुरू करी। माया बीज को हृदय में धारण करके वे सदा जप में संलग्न रहने लगे। भक्तों को अभय वरदान करना भगवती महामाया का स्वभाव है। देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और स्रोत के मंत्र पढ़कर स्तुति करने लगे। विश्व पर शासन करने वाली हे देवी, तुम प्राण शक्ति हो, सदानंद स्वरूपिणी, देवताओं को आनंदित करने वाली तुम्हें नमस्कार है। दानवों का संहार करने वाली, मानवों की अभिलाषाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्तिवश प्रकट होने वाली हे जगदम्बा, तुम्हें नमस्कार है। हे आद्या देवी, तुम्हारे कितने नाम हैं, तुम्हारा कैसा रूप है, इसे जानने में कोई भी समर्थ नहीं। सब में तुम ही विराजमान हो। जीवों की सृष्टि और संहार में सदा तुम्हारी ही शक्ति काम आती है। स्मृति, धृति, बुद्धि, जरा, तुष्टि, पुष्टि, घृति, कांति, शांति, सुविधा, सुलक्ष्मी, गति, कीर्ति, मेघा, ये सब तुम ही हो। तुम्ही को विश्व का सनातन बीज माना गया है। जब जैसा अवसर आता है तब उसी के अनुसार तुम रूप धारण करके देवताओं का कार्य सिद्ध करती हो, उनके हृदय की जलन दूर करती हो। हे देवी, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में प्रशस्त स्वरूप धारण करके तुम ही क्षमा, योग निद्रा, दया, विविक्षा आदि नामों से विराजमान हो। महिषासुर देवताओं का घोर शत्रु था। तुम्हारे हाथ उस मदांत दैत्य के प्राण जा चुके हैं। समग्र देवताओं पर तुम्हारी अशून्य दया सदा रही है। हे देवी, यह बात पुराणों और वेदों में स्पष्ट लिखा हुआ है। माता अपने बच्चे का प्रसन्नतापूर्वक सम्यक प्रकार से पालन और पोषण करती है। इसमें कोई भी विचित्र बात नहीं है, क्योंकि देवता तुम्हारी संतान है। अतः तुम एकाग्रचित होकर इनके संपूर्ण मनोरथ सफल करने की कृपा करो। हे देवी, अखिल जगत तुम्हारी वंदना करता है। तुम सर्व समर्थ हो। तुम्हारे गुणों की गणना करना एवं तुम्हारे स्वरूप को जानना हमारे लिए अशक्य है। बस हमें तो कृपा पात्र मान कर निर्भय करके निरंतर हमारी रक्षा करो। यद्यपि बिना बाण चलाए, बिना घूसा मारे, बिना त्रिशूल उठाए, शक्ति दंड का प्रयोग किए बिना विनोद पूर्वक तुम शत्रुओं का संहार कर सकती हो। तथापि जगत का उपकार करने के लिए तुम्हारी यह लीला दृष्टिगोचर हो रही है। तुम्हारा यह रूप सनातन है। अविवेकी की जन इस रहस्य से अपरिचित है। हमारा यही निश्चय है कि इस विश्व की रचना करने का श्रेय केवल तुम ही को है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, यह बात पुराण प्रसिद्ध है। किंतु क्या ये तीनों तुम्हारे पुत्र नहीं हैं? क्योंकि युग के आदि में केवल तुम ही रहती हो, अतः तुम ही सबकी माता हो। हे देवी, पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ने तुम्हारी आराधना करी थी, तभी तुमने अपने सर्वोत्कृष्ट शक्ति उन्हें प्रदान करी थी। उसी शक्ति से संपन्न होकर वे जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार करते हैं। जो योगी तुम जगदम्बा की सेवा में विमुख है, क्या उसकी बुद्धि कुंठित नहीं है? वे सचमुच अज्ञानी हैं। तुम परम विद्या स्वरूपिणी हो। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारी कृपा से मुक्ति संभव हो जाती है। संपूर्ण देवता तुम्हारे चरण कमलों में मस्तक झुकाते हैं। तुम कमला, लज्जा, कांति, स्थिति, कीर्ति, पुष्टि नाम से विख्यात हो। हे माता, विष्णु और शंकर प्रभृति प्रधान देवता तुम्हारी सेवा में संलग्न रहते हैं। जगत में जो मानव तुम्हारे सेवक नहीं बनते वे मूर्ख है। निश्चय ही उनकी बुद्धि विधाता ने हर ली है। भगवान विष्णु के पास तुम लक्ष्मी रूप से विराजमान हो। वे तुम्हारे चरण कमलों में महावर लगाकर आनंद का अनुभव करते हैं। यही स्थिति भगवान शंकर की भी है। उनके यहाँ तुम पार्वती रूप में विराजमान हो। वे निरंतर तुम्हारे चरण रज की सेवा में तत्पर रहते हैं। फिर दूसरे मनुष्य की तो बात ही क्या करें।
तुम्हारे दोनों चरण कमल के समान सुकोमल है। कौन उनकी उपासना नहीं करता? सभी उपासते हैं। घर गृहस्थी से विरक्त बुद्धिमान मुनिगण भी दया एवं क्षमा रूप से तुम्हारी आराधना करते हैं। हे देवी, जो जन तुम्हारे चरण कमल की उपासना से उदासीन है, उन्हें निश्चय ही संसार रूप अघात कूप में गिरना पड़ता है। वे ही कुष्ठ, गुल्म और शिरो रोग से ग्रस्त होकर जगत में दुख भोगते हैं। दरिद्रता कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। वे सदा सुख से वंचित रहते हैं। हे जननी, जो धन दाराहीन मानव लकड़ी का बोझ ढोने, अंतरण आदि का वहन करने में कुशल हैं, हमारी समझ में उन मंद बुद्धि वालों ने पूर्व जन्म में तुम्हारे चरण कमलों की कभी उपासना नहीं की होगी। इस प्रकार समस्त देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। उनका रूप निखर उठा। वे विचित्र वस्त्र पहने हुई थी। दिव्य आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। गले में अद्भुत हार था। वे दिव्य चंदन से चर्चित थी। उनमें ऐसी सुकुमारिता थी कि जगत मोहित हो गया। उनमें सभी सुख लक्षण विद्यमान थे। देवताओं के देखने में वे अद्वितीय स्वरूपिणी प्रतीत हुई। उन्होंने ऐसा दिव्य रूप धारण कर रखा था जिससे जगत को मोहित करने वाले भी मोह में पड़ गए। कोकिला के समान मधुर भाषण करने वाली भगवती जगदम्बा हंसकर स्तुति करने में लगे हुए देवताओं के प्रति प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में कहने लगी, हे देवताओं, तुम इस समय मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखा क्यों है? तुम अपना कार्य मेरे सामने प्रकट करो। तब देवता बोले कि जगत को नियंत्रण में रखने वाली हे करुणामयी देवी, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। तुम हमें संपूर्ण संकटों से बचाओ। दैत्यों ने हमें हमारे स्थान से च्युत कर दिया है। पूर्व समय की बात है, महिषासुर देवताओं के लिए जब कंटक बना था, तब तुमने उसे मारकर हमें अभय वरदान दिया था। तब तुमने हमें कहा था कि जब कभी भी तुम पर संकट आए तो मुझे याद करना। अतः हे देवी, हमने तुम्हें स्मरण किया है। इस समय शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य, उन्होंने हमें हमारे स्थान से च्युत कर दिया है। उन दोनों दैत्यों की आकृति अत्यंत ही भयंकर है। हमारे कार्यों में ये सदा विघ्न डालते हैं। किसी भी पुरुष से ये मारे नहीं जा सकते। ऐसे ही प्रतापी रक्तबीज और चंड मुंड हैं। इनके अतिरिक्त और भी इनके महान दैत्य हैं। इन असुरों ने हम देवताओं का राज्य छीन लिया है। हे सुमध्य, हमें दूसरा और कोई उपाय दिखाई नहीं देता। हे देवी, आप हमारा यह कार्य सिद्ध करने की कृपा करो। अतः हे देवी, हमारे इस दुख को तुम ही दूर कर सकती हो। हम देवता तुम्हारे प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। इस समय हमारे ऊपर दुख के बादल उमड़ रहे हैं। अब तुम ही हमारे दुख को दूर कर सकती हो। हे देवी, युग के आरंभ में तुमने ही इस विश्व की रचना करी थी। तुम अपना बनाया हुआ जानकर अखिल भूमंडल की रक्षा में तत्पर हो जाओ। हे माते, अभिमानी दानव बल के घमंड में चूर होकर जगत को पीड़ा पहुंचा रहा है, उनका विनाश करके आप ही जगत को सुख प्रदान करो। इस तरह आज हमने चौथे दिन का चौथा अध्याय सुना। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।